चूरू मंडेलिया हाउस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मंडेलिया ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को अलोकतांत्रिक तरीके से नष्ट किया गया है, इस मुद्दे को लेकर वे लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पवित्र माह रमजान के अंदर शीघ्र ही एक बड़ा रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने कहा कि केंद्र की सरकार दमनकारी नीति की सरकार है। इस अवसर पर शहर पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण बालान, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोकर आदि उपस्थित थे। आज बैठक बुलाई गई है हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। उसका हमारे दो प्रपोजल है कि एक तो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की है, उसके बारे में विचार विमर्श करना है, और आगे एक रमजान का महीना है, हमें रोज़ा इफ्तारी करानी है, उसके बारे में मशवरा राय करनी है। ये हमारा प्रपोजल है। आज की मीटिंग जो है समूह में रखे दो प्रपोजल हैं। एक तो ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को सदस्यता खत्म कर दी, उसके बारे में हमें विचार विमर्श करना है। गलत हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं को ये बात बताएंगे कि हमारे नेता के साथ गलत हुआ, तो हमारे राहुल गांधी के पीछे हमें हर तत्व पर खड़ा रहना है। ये प्रपोजल है। तो दूसरा प्रपोजल हमारी पार्टी का मसला करने का मेरा इरादा है कि मैं रोज़ा इफ्तारी कराऊँ, क्योंकि 2 साल कोरोना में चले गए, इसलिए ये रमजान मुबारक महीना है, तो रोज़ा खिलाने के बारे में मशवरा करेंगे, कार्यकर्ता से राय करेंगे, बातचीत करेंगे। ये 2 विषय हैं हमारे। कारण क्या है कि पवित्र महीना है रमजान का, इसमें हम लोगों से रोज़ा इफ्तारी कराएंगे, दवा मांगेंगे देश के लिए, हमारा देश आगे बढ़े, देश हमारा बढ़े फूले, अमन चारा रहे, भाईचारा रहे, इसकी दवा मांगेंगे। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया है कि नफरत की दुकान बंद करो, मोहब्बत का बाजार खोलो, उसके लिए भी दवा मांगेंगे। ये हमारे रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग ने पिछले 1 सप्ताह से जोर पकड़ रखा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के युवा नेता निखिल इंदौरिया ने रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर लोगों की भावनाओं से अवगत करवाते हुए रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की। इस मौके पर इंदौरिया के साथ एडवोकेट अश्विनी सैनी, ट्रेड एसोसिएशन के राजेंद्र मारोटिया, सप्तऋषि ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष बादल महर्षि सहित कई युवा मौजूद रहे। वहीं मंगलवार को रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के लोगों द्वारा जुलूस निकालकर तथा सांकेतिक रूप से बाजार बंद रखकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया जाएगा। चूरू के आदर्श छात्रावास में आज भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह में 225 जन प्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह व शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को आगे लाना होगा ताकि प्रतिभाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। समाज के बालक बालिकाओं को शिक्षित करने की जरूरत है ताकि आगे जाकर ये बालक बालिकाएं राजनीतिक, प्रशासनिक व खेल के क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से अपना वर्चस्व बना सके। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर स्वामी आत्माराम उपाध्याय ने कहा कि समाज को संगठित होकर समाज हित के कार्य करने होंगे, इससे समाज का मान बढ़ता है। इस अवसर पर अकादमी के जिला अध्यक्ष राकेश तालनिया, नानूराम, अकादमी के प्रदेश संयोजक बाबूलाल निर्मल आदि उपस्थित रहे। चूरू में चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह रखा गया है। इस सम्मान समारोह में चूरू जिले के सरपंचगण, पार्षदगण, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का सम्मान किया जाएगा और समाज कैसे आगे बढ़े इन विषयों पर चर्चा हो रही है। वक्तागण अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। रतनगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखे हैं। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 101 पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किए हैं। पोस्ट कार्ड में उद्योगपति अडानी सेल में आए
20,000 करोड़ रुपए की जांच करने, देश में बेरोजगारी समाप्त करने, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने जैसी 5 मांगों का उल्लेख किया गया है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गोदारा ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। भाजपा के राज में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राइका, संदीप, देवकीनंदन माहिच आदि उपस्थित रहे। हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और अडानी जी के मामले में जिन्होंने LIC और SBI की पूंजी का 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इनको जो आवंटन हुआ, उसके संबंध में लगातार देश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने में उतरी हुई है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अग्रिम संगठन और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी को इन 4 मुद्दों पर जवाब तलब करने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है, जिसका शुभारंभ किया गया और JPC गठन कर जांच की मांग करने का मुद्दा पार्टी लगातार उठा रही है। और इसी संदर्भ में आज व्यक्तिगत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्ट कार्ड लिख करके इन 5 बिंदुओं पर जवाब मांगने का आह्वान जो किया गया है, उसी के शुभारंभ के अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया। आप सब युवा वर्ग के लोग आए, पधारे, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के खिलाफ कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ कांग्रेस के अग्रिम संगठनों द्वारा AICC के आह्वान पर एक अभियान चलाया गया कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ मनमानी कर रहे हैं, लोकतंत्र की गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। देश में बेरोजगारी व्यवस्था चरम पर है, बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार दिया जाए। ये 5 उद्योगपति अडानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है? 20,000 करोड़ रुपए जो उद्योग अडानी की सेल में आए, वो कहाँ से आए हैं? इन मुद्दों की जांच, वास्तविक जांच करने का जो है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया। प्रधानमंत्री जब भी अडानी के मामले में कोई बात आती है तो उसमें हिंदुत्व लेके आ जाते हैं, अन्य कोई मुद्दे लेके आ जाते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भारतीय देश है, उसमें सब आपस में भाई भाई है। प्रधानमंत्री जी उन लोगों को बांट कर नहीं, आप तो केवल ये बताइए कि आप जो उद्योगपतियों की अडानी की सेल में जो 20,000 रुपये हैं, वो कहाँ से आए हैं? देश में बेरोजगारी कब समाप्त होगी? युवा है वो आपसे रोजगार की मांग कर रहे हैं, आप युवाओं को रोजगार कब देंगे? इन मुद्दों को लेकर हम आपसे जांच की मांग कर रहे हैं। पिछली पार्ट में हमने बात की कि ये 4 स्थान हमारे जो है मर्म स्थान हैं जहां पर एनर्जी मिलती है, वैसे ही 4 स्थान और हैं, 1, 2, 3, 4। ये जो स्थान है कैसे करना है, देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है ये आपको एनी टाइम एनर्जी से भरपूर रखेंगे। आप करके देखिएगा 8 स्थानों पर 1, 2, 3 और 4। ये सुबह शाम 2 टाइम भी कर सकते हैं। वैसे सुबह सुबह आप कर लें तो एकदम से एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। इन पॉइंट्स को आप एक बार थपकी लगाकर देखिएगा। इन 8 पॉइंट्स के बारे में आपको बताया है। सुबह आप इसकी एनर्जी का लेकर आनंद, फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। प्रदेश में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध चूरू जिला अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। 35 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मी में यहाँ एक 9 साल की मासूम बालिका पहली बार रमजान माह में रोजे रखकर अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था दिखा रही है। जिस उम्र में बच्चे खेलकूद के साथ साथ खा पी कर मजे लेते हैं, वहीं 9 साल की आयत बानो रमजान के महीने में इबादत करना पसंद करती है। शहर के शेखावत कॉलोनी में रहने वाली 9 साल की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली आयत बानो को अपने परिवार के लोगों को देखकर रोजे रखने की प्रेरणा मिली। पेड़ से गिरे 75 वर्षीय वृद्ध को डॉक्टर ने जुगाड़ के सहारे सांसें लौटाकर उसे नई जिंदगी दी है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि डॉक्टरों को धरती का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि वे नई जिंदगी भी प्रदान करते हैं।
मामला रतनगढ़ के जिला अस्पताल का है। घटना के अनुसार 28 फरवरी को रतनगढ़ तहसील के गांव चंपावासी निवासी 75 वर्षीय राम जाट पेड़ से गिर गए। गिरने की वजह से उनके सिर में चोट आने के साथ साथ फेफड़े भी दब गए। गंभीर हालत में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर सुखवीर कसवा ने उनका उपचार किया, लेकिन फेफड़े दबने से बाहर की हवा अंदर आनी शुरू हो गई तथा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कसवा ने अपनी टीम के साथ जुगाड़ बैठाकर एक ट्यूब फेफड़ों में लगाई, जिसके कारण हवा के साथ साथ बीपी भी कंट्रोल में आ गई। सीमित संसाधनों के माध्यम से रोगी का उपचार करने के बाद रोगी को रेफर कर दिया, जिसका बीकानेर में उपचार चला। बीकानेर में उपचार लेकर स्वस्थ होकर लौटे राम एवं उनके परिजन डॉक्टर कसवा से मिले तथा नई जिंदगी देने पर उनका आभार जताया। तो खिचड़ी पर उसके बाद में बैठे ले रहे अठे फेफड़े का मैंने हवा भरीज गई एकदम और बेहोश की स्थिति में ये स्थिति में को नहीं आगा बीकानेर पुलिस का, लेकिन मैं सुखवीर जी ले रहा है इमरजेंसी में डॉक्टर साहब फिर कोई अठे ऑपरेशन करे पाइप लगा बिग माध्यम में आराम से बीकानेर पहुँच गया। फिर बैठा बीकानेर इलाज करवाया और थोड़ी दिमाग का मैंने थोड़ी यादाश्त है ना भी में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। मैं बीकानेर जाए बेटा गया इमरजेंसी में बड़े लेना डॉक्टर साहब जगह PBM का डॉक्टर साहब है जगह कहोगे अब पाइप लगाने का कारण 13 रतनगढ़ पहुँच गया, बीकानेर पहुँच गया, नहीं तो दिक्कत हो सके। बठांग को इलाज चले फिर वह आज 10 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया। फिर अब बैठे हड़ताल है मेरे निजी हॉस्पिटल आई ना, मेरा सुखवीर जी ने वापस ले रहा है, अब एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने पर रविवार को मोचीवाड़ा में भाजपा युवा नेता सानंद ओझा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर एडवोकेट आकाश ओझा, ओम प्रकाश मोटेका, विमल जोशी आदि उपस्थित रहे। चूरू में सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो सुबह तेरापंथ भवन से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जैन गीतिका प्रस्तुत की गई। मंदिर में तेरापंथ कन्या मंडल, देशना एंड ग्रुप, अंजू जैन आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। सकल जैन समाज ने मिलकर महावीर जयंती का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया। प्रातः 8 बजे तेरापंथ भवन से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। चूरू के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए सुभाष चौक, घंटाघर, गढ़ चौराहा होते हुए यहाँ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में ये सभा के रूप में परिवर्तित होगी शोभा यात्रा। यहाँ पर जैन ध्वज फहराया गया, ध्वज की वंदना की गई और अनेक लोगों ने गीतिकाओं के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियाँ दी और दोनों समाज के अध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदाधिकारियों ने, वरिष्ठ अनेक जन ने यहाँ इस समय अपनी सहभागिता की और अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रभु महावीर के संदेश का स्मरण किया गया। सहिष्णुता, सदासहता, सह अस्तित्व, स्यादवाद, इन सब बातों पर मंथन किया गया और सब लोगों ने यहाँ संकल्प ग्रहण किया कि वो अपने जीवन में अच्छी बातों को स्वीकार करेंगे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 में हांडिया बाबा बगीची के पास निर्माणाधीन सीसी सड़क को लेकर मोहल्ले के लोग आज लामबंद हो गए तथा अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए अपना विरोध जताया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सड़क में पानी निकासी की माकूल व्यवस्था नहीं की गई है तथा लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या को लेकर जब नगर पालिका में शिकायत दर्ज करवाई तो पालिका अधिकारियों ने इस निर्माण कार्य को L&T का कार्य बताया, जबकि L&T कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उक्त निर्माण कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वार्ड वासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब इस संबंध में पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि लाखों रुपए की लागत से उनके वार्ड में सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण नियमानुसार हो रहा है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यकारी एजेंसी है। हुई है कि मेंबर साहब ने जो ये सीसी सड़क का जो हमने काफी टाइम से प्रयास किया था, उसके आज अभी इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण करने के 4 दिन पहले भी हमने उनको ये बताया था कि इस गली का पानी और नाली का निकास अदर दूसरी गली में नहीं होगा, आप पहले इसका लेवल निकालिए और इस पे भराव करके और उसके बाद इस पे सड़क का काम चालू कीजिए। ठीक है, मेंबर साहब ने मुझे कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, ये निश्चित आप मतलब सही तरीके से काम हो जाएगा और आप मेरा विश्वास रखिए।
उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं किया। उसके बाद काम आगे जैसे जैसे बढ़ा, आगे जैसे और आगे बढ़ने लगा, वहाँ पे फिर वही तकलीफ आ गई कि पानी अब किसी भी हाल में नहीं जाने वाला। और ये चीज़ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, जो ये सड़क का काम करने वाले जो मजदूर है वो भी ये बात कर रहा है कि ये पानी आगे नहीं जाएगा, किसी भी हाल में इकट्ठा होगा यहाँ पे। और उस वजह से यहाँ पे 3 घर है जो एकदम गरीब है, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ और पूरे मोहल्ले वासियों को तकलीफ है। और मेंबर साहब भी अभी आके गए थे, उन्होंने भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। काम रुकवाओ या फिर हमारे काम का सही तरीके से सलूशन करो।